नमस्कार। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चीन के साथ 1962, 1967 और 1962 से 2020 गलवान घाटी में जो हमारे 20 रणबांकुर हैं, इन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन जाते जाते अपने से दुगने निहत्थे होकर भी चीनियों को निस्त नाबूद कर दिया। उन्हें नमन करते हुए मैं कुछ खट्टी मीठी, कुछ कड़वी सच्चाई जो मुझे ज्ञात है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आपसे साझा करना चाहता हूँ। असली माजरा गलवान घाटी नहीं है, त्रिशूल नहीं है। असली माजरा है जो आपने हिमालयी क्षेत्र में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त किया है, जो अपनी फौजों को गोला बारूद, मिसाइल, हेलीपैड, जहाज़ों उतरने के जहाज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, CDS तैनात किया हुआ है बॉर्डर पे। और जो आपने रोड बना दी है, जो इन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, कौन सी रोड? दारवक, श्योक रिवर और दौलत बेग रोड, हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रोड को बनने से खतरा हो गया है चीन को। आप सब जानते हैं, सी पैक पाकिस्तान के साथ मिलकर के काराकोरम दर्रे से ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने के लिए सारे एशिया में, अफ्रीका में अपना चीनी सस्ता माल भेजने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए एक रास्ता बना रहा है, जो 1/3 कंप्लीट हो गया है। कहते हैं कि 88 बिलियन US$, और इसका भुगतान कौन करेगा? पाकिस्तान। तो ये रोड जो बन गई है हमारी, तो हमारी जो नज़रें हैं, जैसे सियाचिन, हम ऊपर ऊंचाई पर हमारी पताका फहरा रही है, पाकिस्तान पर नज़र गड़ाए हुए हैं, उसी प्रकार जब चाहे इसकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, इसके ख्वाबों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और तब 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। लाल डायरी माओ से तुम कहता था, जब दुश्मन आगे आए तो पीछे हटो, और जब पीछे जाए तो वार करो, वेट एंड वॉच। और जो समय होता है तो झपटा मारो, हड़पो उसकी जमीन पर। ये मकसद है, और इसी मकसद के तहत गलवान घाटी में अप्रैल के आखिर महीने से उन्होंने उत्पात मचा रखे थे। हमने कई संधियां की, नो बुलेट, नो फायर, निहत्थे फौज और निहत्ती, लेकिन हम तो अपनी बातों पे दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं। उन्होंने विश्वासघात किया, समझौता किया कि हम पीछे हटेंगे, और 15 और 16 की उस खूनी रात को हमारे निहत्थे, हमारे उस कर्नल को, हमारे उन रणबांकुरों को उनकी हत्या कर दी। लेकिन मुझे फख्र है कि हमारे उन रणबांकुरों ने और उनके सहायक हमारे 20 सैनिकों ने उनको उस जगह से अपनी एलएसी से पीछे धकेल दिया, और कई सूत्रों से पता लगाया कि 100 से ज़्यादा चीनी सैनिकों का
प्रहार करके मौत की नींद सुला दिया। सुनने में आ रहा है, खुशी की बात है कि वो अब पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये वो चालें चलते रहते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस जगह का जो सामरिक महत्व है, जैसे मैंने कहा सी पैक, वन रूट वन बेल्ट, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम आज तक यही समझते आए हैं कि टू नेशंस थ्योरी पर भारत का विभाजन किया गया था। बट इज इट ट्रूथ? क्या ये सच्चाई है? अरे 20-25 करोड़ मुसलमान तो हमारे देश में। बांग्लादेश आजाद हुआ, इट वॉज नॉट टू नेशंस थ्योरी। अंग्रेज जानते थे, दे नेवर वांटेड कि हिंदुस्तान एशिया का सरमौर बने, और उन्होंने क्या किया, एशिया के देशों से, खाड़ी के देशों से हमारे जो आवागमन के साधन थे, हमारा जो लॉजिस्टिक था, हमारा जो व्यापार था, उसके लिए रास्ते बंद कर दिए। हम जमीन से अपने पड़ोसी देशों में नहीं जा सकते, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो खैर, लेकिन ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, वहाँ से अफ्रीका, ग्वादर पोर्ट, चीन की आंखें यहीं गड़ी है। श्रीलंका में उन्होंने यही किया, उनका पोर्ट पैसे दिए, जब पैसे वापस नहीं किए तो उस पर 100 साल का जो है कब्जा कर लिया, लीज में ले लिया। नाउ दे आर कंट्रोलिंग द पोर्ट ऑफ श्रीलंका। खैर, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस। अब इतिहास साक्षी है कि अगर आपने इतिहास से सबक नहीं लिया तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सबसे शर्मनाक है युद्ध में दुश्मन से पराजय, और मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि 1962 में हम बुरी तरह चीनी सेना के हाथों हमारी पराजय हुई थी। लेकिन वो पराजय हमारी सेना की नहीं थी। सेना के पास गोला नहीं था, बारूद नहीं था, तैयारी नहीं थी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी, खाने के लिए साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, और उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि हमारा जो पड़ोसी है चीन, वो कभी हम पे हमला नहीं करेगा। और उसी गलतफहमी में दे केम, पहले गलवान में आए, अन्य भूभागों पे आए, कुछ महीने जमे रहे जुलाई में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1962, और फिर अक्टूबर में 21 अक्टूबर को 80,000, 1,00,000 फोर्स, और हमारी 10-20 हज़ार फोर्स, ओनली हैविंग 303 राइफल, नथिंग एल्स। लेकिन मैं नमन करता हूँ देश के उन प्रहरियों का, उन शूरवीरों का, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपनी चौकी को नहीं छोड़ा था और हजारों चीनी सैनिकों को मार गिराया था उस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और चीन ने क्या किया, दे ऑक्युपाइड आवर टेरिटरी, अक्साई चीन, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और मकसद पूरा हुआ और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करके वापस लौट गए। लेकिन हमने शायद तब भी इस पराजय से कुछ सबक नहीं लिया। अब वाई 1962 बैटल बिटवीन चाइना एंड इंडिया आई, जरा इसके बारे में
मैं जो कुछ जानता हूँ आपसे साझा करूँ। अब मैं आपसे एक राज की बात साझा कर रहा हूँ। वी हैड नो बॉर्डर विथ चाइना, जिसको आज हम PRC कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमारा बॉर्डर एक स्वतंत्र देश तिब्बत के साथ था, इंडिपेंडेंट कंट्री। और तिब्बत और भारत की सीमा मैकमोहन लाइन, मैकमोहन अंग्रेज थे, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच करार हुआ था 1914 में शिमला में। चीन का प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित था और बर्मा के साथ चीन उसी मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है। लेकिन भारत के साथ उसने जो असली सीमा रेखा है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय चाइना, PRC। इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि 1949 चीन में बड़े उत्पात हुए और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, PRC, उन्होंने जो है उस पर कब्जा किया। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, पीपल ऑफ रिपब्लिक, POR, वो ताइवान में जाके बस गए। 1950 में PRC ने इन्वेडेड तिब्बत, नाजायज कब्जा किया। और 1951 में जब दलाई लामा एक बालक थे, डरा करके, धमका करके, शाम दाम में भेद के तहत उनके एक प्रतिनिधि मंडल को बीजिंग बुलवाए और जबरदस्ती उनसे कुछ कागजों में दस्तखत करवाए तिब्बत को हड़पने के लिए। लेकिन दलाई लामा और उनका जो प्रतिनिधि मंडल था 1959 में, उन्हें उस करार को नल एंड वाइट घोषित कर दिया। इधर जब कम्युनिस्टों ने जो है चाइना पे जो है अपना कब्जा किया और PRC घोषित किया, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज। आपको सुन के ताजुब होगा कि अप टू 1971 even United States and many countries of the world did not recognize the rule of PRC in China. UN में प्रतिनिधित्व कौन करता था? People of Republic, POR. It was only in 1971 UN recognized PRC. और भारत ने जो परमानेंट मेंबरशिप की सदस्यता अमेरिका हमें देना चाहा था, झोली में डाल दी चीन की। और UN में उनकी वकालत, हर मौके पे उनकी वकालत। और इधर नेहरू साहब ने 1954 में चाओ एन लाई, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मिलकर के एक संधि की। अच्छी बात है, हम शांति चाहते थे, पंचशील, 5 सिद्धांत। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वहीं से शुरू हुआ। लेकिन उस समझौते में हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई। हमने उस समझौते के तहत पहली बार स्वीकार किया कि तिब्बत इज ए ऑटोनोमस रीजन विद इन PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उधर चीनी सरकार ने, PRC ने एक नक्शा निकाला और नक्शे में अक्षाई चिन्ह, उसको अपना घोषित कर दिया। नेहरू साहब